हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 14। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दिया है कितना, 8 और 9, फिर 18, फिर 21, फिर 84। तो देखिए क्या करेंगे। अगर इसमें 8 में +1 कर दिया जाए तो 9 आएगा। 9 का 2 गुना कर दिया जाए कितना आएगा, 18। इसमें +3 जोड़ दिया जाए और उसके बाद इसका 3 गुना कर दिया जाए तो कितना आएगा, 84। 84 में फिर 5 जोड़ दिया जाए, इसके बाद 3 के बाद विषम संख्या 5 तो कितना आएगा, 89। 89 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 89। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दर्जे का संबंध सुई से है, तो जो दर्जी होता है वह सुई से कार्य करता है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, तो यह लकड़ी से होगा। बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है तो लकड़ी से ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, 7% 8 बराबर 30 और 4% 9 बराबर 18 लिखा है, तो बताइए 5% 7 बराबर क्या लिखा है। अगर 7 में 8 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 56। इसी 56 का आपस में अलग अलग गुणा कर लिया जाए, 5 और 6 का तो आएगा 30। देखिए 30 आ गया। इसी तरह 4 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। 36 में आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 18। अब इसी तरह 5 और 7 में गुणा कर लेंगे तो 35 आएगा। 35 में 3 और 5 का गुणा कर लिया जाए तो 15 आएगा। तो 15 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 15। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से 3 किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग का पहचान करके बताना है। जापान एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, भारत भी एक देश है, लेकिन भारत का एक राज्य गोवा है, यही सबसे अलग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। यहाँ 5 और यहाँ फिर 50 का संबंध है, 8 128, 3 18, 6 64 का संबंध है। देखिए सबसे पहले 5 और 50 का संबंध कैसे है। अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आएगा, 25। 25 का 2 गुना कर दिया जाए कितना मिलेगा, 50। अब इसी तरह यहाँ भी इसके साथ कार्य होगा। 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, 64। 64 का 2 गुना कर दिया जाए तो 128 मिलेगा। तो इसी तरह 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 मिलेगा, कितना, 9। 9 में 2 का गुणा कर दिया जाए कितना मिलेगा, 18। इसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 36। 36 का 2 गुना करेंगे कितना आना चाहिए, 72, लेकिन यहाँ पर कितना है, 64। यही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है और यही उत्तर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए इसमें से कौन सा आएगा। एफ किस पर आता है, 6 पर, और आई 9 पर, ओ पर क्या आता है, 15। तो इसको आपस में जोड़कर इसको बराबर कर दिया कितना आएगा, 15। ए किस पर आता है, 1 पर। जे किस पर आता है, 10 पर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। 11 पर क्या आता है, के। तो के कहाँ पर है, ऑप्शन सी सही है। इसी तरह यहाँ पर भी देख लेंगे 5 और यहाँ पर 13 जोड़ देंगे तो 18। 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न देखने से पहले अब इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि ए बी बराबर 28 और एम एन बराबर 28 लिखा है तो बी ए बराबर क्या होना चाहिए। तो ए किस पर आता है, 1 पर, और बी किस पर आता है, 2 पर। किस पर आता है, 2 पर।
ए का उल्टा कितना होता है जेड, जेड को कितना लिख सकते हैं 26, 26 में प्लस 2 जोड़ने कितना मिलेगा 28। इसी तरह यहाँ पर भी होगा एम और एन, तो कितना होता है एन, एम और एन, एम का उल्टा एन और एम का उल्टा, तो किसका उल्टा करना सिर्फ एक का और एक जैसे उसी तरह, तो एन किस पर आता है 14, यहाँ पर भी कितना आता है 14, 14 और 14 जोड़ देंगे कितना आएगा 28, ये भी आ गया 28। इसी तरह बी और ए, बी और ए, बी किस पर आता है 2 पर, इसका उल्टा क्या होगा वाई, वाई किस पर आता है 25 पर, और एक किस पर आता है एक, कितना एक, तो कितना आ जाएगा इसमें जोड़ देंगे तो 26, कितना आना चाहिए 26, तो कितना आ गया यहाँ पर y 25 और एक इस पर आ गया तो 26, तो इसमें एक ऑप्शन 26 भी होना चाहिए था, तो पहला ही ऑप्शन बना दिया जा रहा है 26, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा 26। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 2024 का संबंध 16 से है, 2030 का संबंध किससे होगा। 2024 का संबंध 16 से कैसे है देखिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 इधर से जोड़ेंगे 4 2 6 2 8, 8 का 2 गुना कर देंगे कितना मिलेगा 16। इसी तरह 2030 को भी 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 का 2 गुना कर देंगे कितना मिलेगा 10, 10 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है 10। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, श्रृंखला श्रेणी दिया है। श्रृंखला श्रेणी में क्या है 199 के बाद तुरंत आ गया 211, 196 प्रश्नवाचक चिन्ह, 193 213 17, अगर इसका इसके तुलना किया जाए तो क्या हुआ है माइनस में 3, इसके बाद इसका इसमें तुलना करेंगे तो क्या हुआ है माइनस में 3, इसके बाद इसका तुलना होगा इधर। अब इसके बाद इसको देखते हैं तो क्या करेंगे इसमें भी -3 कर देंगे कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा, कितना 209, तो 3 न कम करके 3 प्लस कर दें तो 300 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर 217 है, 214 हो जाएगा, यहाँ पर 217 प्लस कर देंगे 3, तो ऊपर 3 3 कम और नीचे 3 3 प्लस कर देंगे 214 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ए डी सी बराबर 12 और ए बी सी बराबर ए बी ई बराबर 10 लिखा है, तो ई सी जी बराबर क्या होगा, तो ए देखिए और डी और सी, एक पर क्या आता है एक आता है, डी 4 पर और सी 3 पर, 4 एकम 4 तिहाई 12, 12 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा ए और बी और ई, क्या है ई, 1 और 2 और 5 सबका गुणा कर दें कितना मिलेगा 10, देखिए यहाँ पर 10 मिल गया। इसी तरह यहाँ भी होगा इसके साथ ई और सी और जी, ई किस पर आता है 5 पर, सी किस पर आता है 3 पर, जी 7 पर, तो 5 गुणे 3 गुणे 7, 5 से 15 सत्ते 105, 105 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 105। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है NIT बराबर संबंध 13 22 7, तो यम बराबर क्या होगा, यन किस पर आता है और ई किस पर आता है और टी, यन किस पर आता है 13 14 पर और ए किस पर आता है 5 पर, टी किस पर आता है 20 पर, तो इसका उल्टा कितना आता है 13 होता है, इसका उल्टा कितना होता है 22 उल्टा होता है, इसका उल्टा 7, 13 22 और 7, देखिए 13 22 और 7 दिया है। इसी तरह इसके साथ भी होगा y और a और m, y किस पर आता है 25 पर, a 1 पर, m 13 पर, इसका उल्टा कितना होता है b, b किस पर आता है 2, इसका उल्टा क्या होता है z किस पर आता है 26 पर, इसका उल्टा क्या होता है n, क्या होता है n किस पर आता है 14 पर, तो 2 26 14, 2 26 14, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 2 26 14, तो
ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सी दोनों सही उत्तर हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है। यहाँ पर उस रहेगा, उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। 54 का संबंध 20 से है तो 67 का संबंध किससे होगा। अगर कम करेंगे तो बहुत कम करना पड़ेगा। कुछ दूसरा देखिए उपाय दूसरा यही है कि 5 में 4 का गुणा कर दें 20, 6 में 7 का गुणा कर दें तो 42। 42 अगर कहीं ऑप्शन में है तो सही रहेगा। 42 ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 डी सही है। तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।